अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग भी ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, 10th क्लास के किसले हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं। आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमारा ईदगाह कहानी है, जो कि मुंशी प्रेमचंद का रचना किया हुआ है। उन्होंने ये कहानी बाल मनोविज्ञान के आधारित पर लिखा है और ये कहानी हमें बहुत कुछ बताता है, मैसेज देता है और सिखाता है कि कैसे एक गरीब बच्चा जो छोटा होता है, गरीबी में अपनी जीवन यापन करता है, तो उसकी सोच बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है बचपन में, और वो एक छोटा मासूम बच्चा भी एक वयस्क की तरह सोचता है और काम करता है। इस कहानी में आप जब पढ़ेंगे, बड़ा ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। ये कहानी आप किताब से पूरा पढ़ लें। ईदगाह के बारे में है कि कैसे एक गरीब बच्चा ईदगाह जाता है और ईदगाह में जहाँ सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के खिलौने खरीदते हैं, वहाँ ये बच्चा अपनी पूरी जज्बात को ख़त्म करके, मार करके अपनी दादी को याद करता है कि दादी कैसे जब रोटी पकाती है तवे से रोटी उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। लिहाजा हम खिलौने लेके क्या करेंगे? अगर खिलौने खरीदेंगे तो वो खिलौने मिट्टी के बने हुए हैं, कल टूट फूट जाएंगे, उस बारिश पानी पड़ेगा तो उस पर कहते उसका रंग ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा वो तो कहते हैं फ़ानी चीज़ है। हम ऐसा करते हैं कि ऐसी चीज़ लेते हैं जो हमारी दादी के काम आए। तो चिमटा खरीदता है। एक छोटा मासूम बच्चा की सोच देखिए, और आप कहानी पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। आज कहानी से हम पॉइंट टू पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनता है उसको हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि कहानी ईदगाह किस पर आधारित है। कहानी ईदगाह किस पर आधारित है? कहते हैं ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 1 नंबर आप पक्का समझिए। पूछ लेता है कि बताइए कहानी ईदगाह जो है ये किस पर आधारित है, तो हम कहेंगे बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। प्रश्न 2, कहानी ईदगाह का लेखक कौन है? लेखक यानी राइटर, मुसन्निफ, लेखक कौन है? उत्तर 2, कहानी ईदगाह का लेखक प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद, जिसे मुंशी प्रेमचंद के नाम से दुनिया जानती है ना। प्रश्न 3, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? तो कहते हैं प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय है। क्या है? धनपत राय। हिंदी में ये धनपत राय से के नाम से लिखते थे और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। किससे? नवाब राय। ठीक है। और 1908 में जब इनकी किताब सोज़े वतन को जब्त कर लिया गया हुकूमत की तरफ से, तो इन्होंने अपने दोस्त के मशवरे पर इन्होंने उसके बाद प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, है ना। उससे पहले ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, धनपत राय के नाम से लिखते थे। प्रश्न 4, प्रेमचंद कब पैदा हुए? प्रेमचंद कब पैदा हुए? कहते हैं मुंशी प्रेमचंद 1880 को वाराणसी लम्ही नामी गांव में पैदा हुए, है ना। लम्ही एक गांव का नाम है, वाराणसी आप जानते हैं यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न 5, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी को हुई। कब हुई? 1936 ईस्वी को तरक्की पसंद तहरीक की पहली बैठक हुई थी और उस बैठक का अध्यक्ष यही थे, अध्यक्षता इन्होंने यही की थी जो लखनऊ में सबसे पहले बैठक हुई थी, है ना। उसके बाद उसी साल में उनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। प्रश्न 6, ईदगाह किस विधा की रचना है? विधा बोलते हैं सिन्फ को, है ना। कहते हैं ईदगाह कहानी है। ईदगाह क्या है? एक कहानी है। विधा के एतबार से क्या है? कहानी है। सिन्फ के एतबार से कहानी है ये। प्रश्न 4, रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? उत्तर 7, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद। कितने रोजों के बाद? पूरे 30 रोजों के बाद क्या आती है? ईद आती है। अगला क्वेश्चन है, कहानी में हामिद कहां जाने की तैयारी करता है? उत्तर 8, कहानी में हामिद ईदगाह जाने की तैयारी करता है ना। सारे बच्चे बहुत प्रसन्न रहते हैं कि आज हम ईदगाह जाएंगे, उनके पास पैसे होते हैं और वो बहुत सारी उम्मीदें लगाया होता है, हम ये खरीदेंगे, वो कहता है हम ये खरीदेंगे, तो बहुत वो लोग प्रसन्न रहते हैं ईदगाह जाने के लिए। ईद के दिन लोग क्या खाते हैं, है ना। हर त्यौहार का एक अलग अलग डिश होता है, तो ईद जो एक मुस्लिम का त्यौहार है तो उसमें वो क्या खाते हैं, है ना। ईद के दिन की खास डिश क्या है?
कहते ईद के दिन लोग सेवैयां खाते हैं। क्या खाते हैं? सेवैयां खाते हैं। प्रश्न 10, हामिद के पिता की मौत किस बीमारी से हुई? है ना, उनकी मौत हो गई थी बचपन ही में, माँ बाप दोनों चल बसे थे दुनिया से, दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो बाप की जो मृत्यु हुई, उसका जो देहांत हुआ, किस बीमारी की वजह से हुआ था? कहते हैं हामिद के पिता की मौत हैजा की बीमारी से हुई थी ना। हैजा एक बीमारी है, उसी बीमारी में उनका क्या हो गया था? उनका मृत्यु हो गया था। प्रश्न 11, कहानी में हामिद की उम्र कितनी बताई गई है ना? कहते हैं कहानी में हामिद की उम्र 4 से 5 साल बताई गई है। याद रखेंगे, पूछ लेगा कहानी में हामिद की उम्र कितनी है, तो आप बताएंगे 4 से 5 साल का एक लड़का है वो। अगला है प्रश्न 12, ईदगाह का रास्ता कितना दूर था? है ना, कितना कोस था, कितना किलोमीटर था, पूछ लेगा। तो वहां पे कोस आया है उत्तर 12। उत्तर 12 में ईदगाह का रास्ता 3 कोस दूर था। कितना दूर था? यानी उनके घर से ईदगाह 3 कोस की दूरी थी। प्रश्न 13, ईदगाह में किस वृक्ष का साया था? है ना, वहां पे आया है कि ईदगाह के आसपास इमली वृक्ष का साया था। कहते ईदगाह में इमली का साया था। किस वृक्ष का? इमली का। इमली दरख्त वहां पर थे, उसका साया ईदगाह में पड़ता था। महमूद और मोहसिन को कितने पैसे थे? है ना, महमूद और मोहसिन के पास कितने पैसे थे? के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ये जरूर याद रखेंगे कि किसके पास कितने पैसे थे। तो महमूद के पास कितने थे? 12, मोहसिन के पास 15, हामिद के पास 3 पैसे। ये याद रखेंगे, पूछता है, नाम लेकर के पूछता है कि फलां के पास कितने पैसे थे ऑब्जेक्टिव में। प्रश्न 15, हामिद के पास कितने पैसे थे? कहते हैं हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, सिर्फ 3 पैसे थे उनके पास। प्रश्न 16, महमूद, मोहसिन और नूरे कौन सा खिलौना खरीदते हैं? जब वो मेले में जाते हैं, ईदगाह में ईद की नमाज के बाद जब सारे बच्चे मेले में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के खिलौने खरीदते हैं। तो ये पूछता है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, मोहसिन कौन सा खरीदता है और नूरे कौन सा खरीदता है? कहते हैं महमूद सिपाही खरीदता है। महमूद को क्या पसंद है? सिपाही पसंद है, तो सिपाही खरीदता है। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। मोहसिन क्या खरीदता है? भिश्ती। जबकि नूरे वकील खरीदता है, क्योंकि उसको वकील बहुत पसंद है। प्रश्न 17, सम्मी ने मेला में क्या खरीदा? है ना, सम्मी भी उस कहानी में का एक किरदार है। कहते हैं सम्मी ने क्या खरीदा? तो कहते हैं सम्मी ने मेला में खंजरी खरीदा। क्या खरीदा? खंजरी। प्रश्न 18, हामिद मेला में क्या लेता है? सारे बच्चे अलग अलग खिलौने खरीदते हैं, तो हामिद क्या लेता है? कहते हैं हामिद मेला में चिमटा लेता है। क्या लेता है? चिमटा लेता है, चिमटा खरीदता है। आपको आज कहानी पढ़ेंगे पता चलेगा, जब लोहे की दुकान आती है तो हामिद एकदम से वहां पे रुक जाता है और उसे वो दृश्य याद आता है कि जब उसकी दादी कहते हैं रोटी पकाती है तो तवे से क्या कहते हैं रोटी उतारते हुए उनके हाथ जल जाता है। ये सीन उनके कहते हैं दिमाग में आता है और वो सारा खिलौना छोड़ करके चिमटा खरीदता है। जब हम चिमटा लेकर के दादी को देंगे, दादी कितनी प्रसन्न होंगी और वो कितनी दुआएं देंगी, गांव में सबको बोलेंगी कि देखो मेरा पोता को मेरे लिए चिमटा लेकर के आया है ना। इस भाव के तहत वो क्या करता है? चिमटा खरीदता है। अब किताब में जो आपके बुक के अंदर जो कहते हैं प्रश्न अभ्यास है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? है ना, पहला क्वेश्चन है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? उत्तर है ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी कि आज ईद के दिन भी इसके घर में दाना नहीं था। मेन पॉइंट है, क्या नहीं था उसके घर में? पकाने को कुछ नहीं था। जहाँ सारे लोग सेवैयां और तरह तरह की चीज़ें पकवान पकाते हैं, वहाँ उनके घर में दाना तक नहीं था कि वो कुछ पकाए। कुछ लोग बाहर से आएंगे, उसको खाने के लिए क्या दे। और इस बात की भी चिंता थी कि गांव के सारे बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले में भेजे। हामिद चूंकि 4-5 साल का बच्चा है और मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो अपने पिता के साथ जा रहे हैं, इतना लंबा रास्ता है, हामिद इतना छोटा बच्चा है, उसको अकेले कैसे ईदगाह भेजे। इस बात की भी उसको चिंता अंदर अंदर खाई जा रही थी। प्रश्न 2, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों? आपने पढ़ा ना, क्या कहते हैं सारे बच्चे अलग अलग खिलौने खरीदते हैं, लेकिन ये चिमटा खरीदता है, क्यों खरीदता है? उसके कारण क्या था? तो कारण बताना है। उत्तर, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन इसलिए करता है कि जब वह लोहे की दुकान पर चिमटा देखता है तो उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास, है ना,
तवे से रोटी उतारने के लिए चिमटा नहीं है। तभी से तवे, ये क्या है? ये तवे है ना। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, यानी दादी उनकी कितनी खुश होंगी कि देखो मेरा पोता मेरे लिए चिमटा लेकर के आया ताकि मेरा हाथ ना जले, है ना। प्रश्न 3, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है ना। जब दादी उदास होती है, आप पढ़ेंगे, अंदर बच्चा आता है और आकर के बच्चा जो कहता है वो क्या कहता है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, है ना। ये उनकी बातें थी, इस बात को याद रखिएगा कि उन्होंने क्या कहा था। प्रश्न 4, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। यानी चिमटा जब खरीदता है, चिमटा खरीदने से पहले उनको क्या क्या सोच, क्या क्या फिक्र, क्या क्या सोचता है वो, उसके बारे में बताने कह रहा है। उत्तर 4, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में यह विचार आए कि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? केवल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? बेकार में व्यर्थ चला जाएगा, पैसा क्या हो जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए वो खिलौने नहीं खरीदता है। प्रश्न 5, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? उत्तर, हामिद ने चिमटे को अनेक रूपों में उपयोग करने की बात कही है। उसने कहा है कि अभी कांधे पर रखा तो बंदूक हो गया। चिमटे को कांधे पर रखा तो क्या बन गया? वो समझे एक तरीके से बंदूक बन गया, है ना। हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके खिलौने की जान निकल जाए, है ना। जो तुम लोग खरीदे हो, कोई भिश्ती खरीदे हो, कोई वकील खरीदे हो, कोई कुछ खरीदे हो, अगर एक चिमटा तुम्हारे खिलौने में लगा दें तो सारा खिलौना तुम्हारा क्या हो जाएगा? बर्बाद चला जाएगा। इसलिए तुम सबसे इंपॉर्टेंट और महत्व मेरा चिमटा है। प्रश्न 6, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसका मुख्य विशेषता बताएं। इसकी मुख्य विशेषता बताएं। ऐसे तो आपको जो अच्छी लगती है वो लिखेंगे, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग अगर आप लिखने जाएंगे, किताब के अनुसार 1-2 पॉइंट हमने दिया है, आप उसको लिख लें। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ अच्छा लगा है तो आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। उत्तर, ईदगाह कहानी बहुत ही रोचक है। इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं। क्या क्या है? ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पहला पॉइंट क्या है? ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, इसलिए हमें पसंद है। इसमें प्रेमचंद ने सरल शब्दों का उपयोग किया है ना। कहीं भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे, कोई ऐसा कठिन शब्द नहीं है कि हमको समझने में कोई दिक्कत हो। बड़ा ही सरल रमा अंदाज में उन्होंने लिखा है इसको। तीसरा पॉइंट है, मेले के दृश्य ने कहानी को और रोचक बना दिया, है ना। मेला में जो वो कहते हैं, वहां का जो सीन मंजर खींचा है प्रेमचंद ने, उस कहानी को और भी रोचक और इंटरेस्टेड बना दिया है। बहुत जबरदस्त ये कहानी है, अगर आप पढ़ेंगे बहुत ही मजा आएगा आपको। प्रश्न 7, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, है ना। चिमटा को जब देखा तो उसके मन में कौन सा भाव जगा? तो कहते हैं उत्तर 7, चिमटा, ये क्या है? ये चिमटा है। चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार का भाव जगा, है ना। 2 तरीके जगा। पहला कुछ और भाव उसके मन में प्रकट हुआ, दूसरी मर्तबा जब उसको असलियत मालूम होता है तब कुछ और। पहला, अमीना ने छाती पीट कर कहा, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, है ना। जैसे ही चिमटा देखा तो बुढ़िया बिल्कुल गुस्सा हो गई कि कैसा बेसमझ बच्चा है। सारे बच्चों ने मिठाई खाई, खिलौना लिया, और ये मेरा पोता है जो कहते लोहे का चिमटा उठा करके लेके आ गया। लेकिन जब हामिद ने बताया कि मैंने चिमटा इसलिए लिया
कि आप जब रोटी पकाती थी तवे से रोटी उतारती थी तो आपकी उंगलियां, आपके हाथ जल जाते थे, इसलिए मैंने खरीदा। तो उसका फौरन जो है क्रोध, गुस्सा फौरन स्नेह में बदल गया, है ना। अब बुढ़िया सोचने लगी, दूसरा भाव क्या प्रकट हुआ, अब बुढ़िया सोचने लगी कि बच्चा में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। वहां भी उसने बुढ़िया दादी की याद बनी रही। यानी ऐसा नहीं हुआ कि वो उस रुपये से मिठाई खा लिया या खिलौना खरीद लिया, वहां भी वो हमको याद किया और हमारी जो कठिनाई है उसको हल करने के लिए वो चिमटा खरीद लिया है ना। कैसा लगा आपको ये क्लास? अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।